Hello everyone, welcome to NAP BSc Maths lecture. Today we will discuss about your DSE न्यूमेरिकल मेथड। इस यूनिट में आपको जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये आपका बहुत ही सरल यूनिट है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आज 5 से 6 टॉपिक पढ़ना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। इस यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे कि जो राउंड ऑफ एरर एंड जो कंप्यूटर अर्थमेटिक इसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। लोकल एंड ग्लोबल ट्रांजैक्शन एरर एंड एल्गोरिदम एंड कन्वर्जेंस, ये तीनों टॉपिक आपके जो थ्योरेटिकल है, इसलिए आप इसे अपने स्वयं से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एरर के बारे में आपको मैं ऊपरी आपको जानकारी दे दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका मेन टॉपिक है इसमें ये वाला। ऊपर जो थ्योरेटिकल है वो आपके 4 मार्क्स में आ सकता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी ये आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है। ये जो 5 टॉपिक है, बेसिक एंड मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड या बोल सकते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड एंड थर्ड लास्ट इज सेकंड मेथड, ठीक है। तो हम इस यूनिट में आपको इतने ही टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग आपके सिलेबस यूनिट 1 के सिलेबस एनालाइज कर लिए। अब देखते हैं मैं आपको बोला था कि मैं आपको एरर के बारे में ऊपरी जानकारी दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि एरर के बारे में त्रुटि, ठीक है, एरर के बारे में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं कि एरर क्या होता है, ठीक है। एरर के बारे में तो मुझे ज़्यादा कोई इसके डिप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपरी आपको बताऊंगा इसके, ठीक है। तो एरर क्या होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है और अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होता है, दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। एरर कई प्रकार के होते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा अलग देखते हैं, ठीक है। एरर कैसे उत्पन्न होते हैं, तो एक होता है इनहेरेंट एरर, ठीक है। ये क्या होता है इनहेरेंट एरर, ये जैसे कि हम कोई भी डाटा लेते हैं, ठीक है। हमें कोई भी डाटा देता है शुरू में, तो डाटा में जो एरर मौजूद होगा, ठीक है, पहले से जो गिवन डाटा होगा उसमें जो एरर मौजूद होगा, उसके कारण जो एरर बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट एरर, ठीक है। ये क्या होता है, ये एरर मापन यंत्र जो सटीक नहीं होता उसके कारण हम जो आंकड़ा लेते हैं वो क्या होता है, अनुमानित होता है, फिक्स नहीं होता। या कई बार होता है कि जो मैथमेटिकल टेबल या कैलकुलेशन की भी क्या होती है, सीमा, उस कारण यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो वस्तु है उसकी लंबाई क्या है, 25.438 सेंटीमीटर। और जब इसका हम किसी यंत्र से जो इसकी जो लंबाई मेजरमेंट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 25.44 सेंटीमीटर मिली, ठीक है, मिलता है, ठीक है। तो यही क्या है, इनहेरेंट एरर है। ये आप इसे कैसे कम कर सकते हैं उसको आप यहाँ देख सकते हैं, अधिक सटीक जो उपकरण है उसका उपयोग करके, बेहतर और शुद्धता डाटा उपयोग करके, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका राउंड ऑफ एरर। जैसे कि कोई भी हमें संख्या दिया है, ठीक है, तो उसके हम एग्जैक्ट वैल्यू न लेके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है किसी संख्या का 1.2437 और उसका जब हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं 1.244, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, हमारा राउंड ऑफ एरर होता है, ठीक है। चॉपिंग क्या है, ठीक है, चॉपिंग को भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लिए, देखिए यहाँ पर 3 था ना ये, तो यहाँ पर क्या हो गया 4, इसको हम लोग इंक्रीज करके लिए, ठीक है। अब चॉपिंग में क्या होता है कि उसको हम लोग जैसे वहाँ 3 है तो हम यहाँ पर 3 ही लिखेंगे। तो ऐसे जब लिखते हैं किसी नंबर को तो वो क्या कहलाता है, चॉपिंग, ठीक है। बिना राउंड ऑफ किए सीधे डाटा में हटा देते हैं तो उसे हम लोग चॉपिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, किसी जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये 546.25 और उसका चॉपिंग करते हैं तो 5462, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चॉपिंग किया तो उसका वैल्यू नहीं इंक्रीज किया, ठीक है। तो चॉपिंग कर राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आता है 3, तो हमने सीधा चॉपिंग कर दिया। तो जो एरर यहाँ पर हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, चॉपिंग एरर। अब आता है ट्रंकेशन एरर। ये क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो अनंत श्रेणी होता है, जैसे कि e⁻x ले लो या साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन जो भी हो, तो उसमें हम लोग क्या
लेते हैं, जो प्रारंभ के कुछ पद को ही लेते हैं, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं। उस कारण जो हमें जो वैल्यू मिलता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू से क्या मिलता है, अलग वैल्यू मिलता है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू और हमने जो बाकी जो उसके पद को हटा दिए हैं तो उससे जो हमें वैल्यू मिलता है, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। तो यहाँ पर देख लिए, जो e⁻x है उसका एक्सपेंशन हम लोग इस प्रकार से करते हैं, और जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है x⁻1 के लिए एग्जैक्ट वैल्यू e⁻x का 2.71828 होता है, ठीक है, ये वाला। लेकिन जब हम इसको जो इस वाले पद को नेगलेक्ट कर लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो इतने पद के लिए जो मुझे e⁻x की वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, 2। तो देखिए अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, मेरा ट्रंकेशन एरर। थर्ड है एब्सोल्यूट एरर। इसे इधर जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपने पढ़ चुका है, ठीक है, फिजिक्स में। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है और अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होता है, कि जो के दोनों के बीच जो पॉजिटिव डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, किसी का एग्जैक्ट वैल्यू 256.8 और अप्रॉक्सीमेशन 2560। दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमें ये जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। और रिलेटिव वैल्यू क्या होता है, एरर क्या होता है, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू और जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू का जो अनुपात होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, 2.08, और इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, 2568। दोनों के जो अनुपात है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। परसेंटेज एरर आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास एग्जैक्ट ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट जो यहाँ पर रिलेटिव एरर मिला है उसे जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, परसेंटेज एरर। अपने आपके एरर के बारे में ऊपरी जानकारी दे दिया है, और इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं थोड़ा डिप्थ में तो आपने खुद से पढ़ सकते हैं।